बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज जुम्मा अदा करते वक्त चंद एक गलतियां ऐसी कर बैठते हैं जिनकी वजह से उनकी नमाज जुम्मा अदा नहीं होती। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 रकत नमाज जुम्मा से पहले वाली 4 सुन्नत मुअक्किदा और बाद वाली 4 सुन्नत मुअक्किदा और फिर उसके बाद जो 2 सुन्नत मुअक्किदा है उनकी नीयत का सही तरीका मालूम नहीं है। बाज लोग जुमा की सुन्नत की नीयत करते हैं और बाज लोग नमाज ज़ोहर की नमाज की नीयत करके सुन्नत मुअक्किदा पहले वाली 4 बाद वाली 4 और उसके बाद वाली 2 को अदा करते हैं। इनमें से सही बात क्या है कि किस तरह नीयत करनी चाहिए, इस मसला की वजाहत भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज की इस वीडियो के लास्ट पर करूंगा। उससे पहले उन गलतियों को हाईलाइट करता हूं जो अक्सर व बेशतर लोग नमाज जुम्मा अदा करते वक्त करते हैं। जब आप इमाम के पीछे 2 रकत नमाज जुम्मा अदा कर रहे हैं तो आपने इमाम के पीछे खड़े होकर नीयत करनी है। नीयत दिल के इरादे का नाम है और जुबान से कर लेना उलमा किराम फरमाते हैं ये मुस्तहब अमल है। अगर आप जुबान के साथ नीयत करना चाहते हैं तो यूं कर सकते हैं कि मैं 2 रकत नमाज जुम्मा मुंह तरफ किबला शरीफ और पीछे इस इमाम के अदा करता हूं, अल्लाहु अकबर। अच्छा, यहां पर 2 बुनियादी गलतियां लोग करते हैं और ऐसी गलतियां हैं कि उनकी नमाज ही नहीं होती। सबसे पहली बात और सबसे पहली गलती यह है कि इमाम जब तकबीर लगाएगा अल्लाहु अकबर, जिसको तकबीर तहरीमा कहते हैं, अच्छा पीछे जो मुक्तदी है वो क्या करता है, अल्लाहु अकबर जुबान से नहीं कहता बल्कि हाथों को बुलंद करता है बस और हाथ मान लेता है। जुबान के साथ तकबीर तहरीमा मुक्तदी के लिए भी कहना जरूरी है। अगर तकबीर तहरीमा मुक्तदी नहीं कहेगा तो उसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी, उसकी नमाज होगी नहीं। तो इसलिए इमाम तकबीर तहरीमा लगाएगा, तकबीर लगाएगा, तकबीर कहेगा तो मुक्तदी हाथ उठाने के साथ साथ जुबान के साथ भी तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर और फिर हाथों को बांधेगा। बाद लोग कहते हैं जी हमने दिल ही दिल में तकबीर कह ली। दिल ही दिल में नहीं कहनी, जुबान के साथ तकबीर आपने कहनी है और हाथों को बुलंद करना है। दूसरी गलती जो अक्सर और बेशतर मुक्तदी हजरात पीछे कर देते हैं वो ये है कि अभी इमाम कह रहा होता है अल्लाह और मुक्तदी साहब ने पीछे जो है मुक्तदी साहिबान ने पीछे हाथों को बुलंद करके हाथ बांध लिए होते, इमाम से सबकत कर जाते हैं। तो फरमाया कि इमाम की इक्तिदा करना ये फर्ज है, ये जरूरी है। तो अगर कोई शख्स इमाम की इक्तिदा नहीं करता, पहले ही अमल कर बैठता है, तो फरमाया कि ऐसे बंदे की भी नमाज दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए इमाम की इक्तिदा में रहना है, इमाम से आगे नहीं बढ़ना, इमाम के पीछे पीछे। इमाम कह रहा है अल्लाहु अकबर, साथ में मुक्तदी भी जो है वो पीछे पीछे कह दे अल्लाहु अकबर, फिर हाथों को बांध। उसके बाद इमाम जो है वो आहिस्ता आवाज के साथ सना पड़ेगा, मुक्तदी भी पीछे सना पड़ेंगे आहिस्ता आवाज के साथ। फिर इमाम तहव्वुज और तस्मिया पड़ेगा, पीछे मुक्तदी जो है वो सना के बाद कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। इमाम सना पढ़ने के बाद तहव्वुज तस्मिया पड़ेगा, मुक्तदी सिर्फ सना पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इमाम जो है वो सना तहव्वुज तस्मिया आहिस्ता आवाज के साथ पढ़ने के बाद सूरतुल फातिहा पढ़ेगा और फिर साथ में कोई सूरत या 3 छोटी आयत या 1 बड़ी आयत मिलाएगा। मुक्तदी पीछे खड़े होकर तवज्जो के साथ कान लगाकर दिल जमी के साथ इमाम की किरात को सुनेंगे और फिर उसके बाद इमाम सूरत फातिहा के बाद सूरत मिलाने के बाद रुकू में चला जाएगा और रुकू में जाते हुए कहेगा अल्लाहु अकबर, मुक्तदी भी कहेगा। रुकू में जाने के बाद 3 मरतबा तस्बीहात पढ़ेगा इमाम, मुक्तदी भी पीछे पड़ेगा और फिर उसके बाद इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेगा, मुक्तदी समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं बल्कि रब्बना वलकल हम्द, रब्बना लकल हम्द कुछ भी कह ले। और फिर उसके बाद इमाम जो है वो सजदे में जाएगा अल्लाहु अकबर कहकर, मुक्तदी भी सजदे में जाएगा अल्लाहु अकबर कहकर, सजदे में जाकर तस्बीहात पढ़ेगा। फिर जो है वो दोनों सजदों के दरमियान जो है वो बैठेगा और फिर दूसरा सजदे में अल्लाहु अकबर कहकर जाएगा, तस्बीहात पढ़ी जाएंगी। फिर जो है वो दूसरी रकत के लिए अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाना। अच्छा, इमाम दूसरी रकत में सूरतुल फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेगा और फिर उसके बाद जो है वो सूरतुल फातिहा, फिर उसके बाद कोई सूरत मिलाएगा।
मुक्तदी दूसरी रकत में भी बिल्कुल खामोश रहेगा, कुछ नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल दिलजमी के साथ इमाम की किरात को सुनेगा। फिर उसके बाद दूसरी रकत को भी इसी तरह मुकम्मल करेगा और लास्ट में जो कादा अखीरा है उसमें बैठकर पहले इमाम तशहुद पढ़ेगा, मुक्तदी भी तशहुद पढ़ेगा, इमाम दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मुक्तदी भी दुरूद शरीफ पढ़ेगा और उसके बाद इमाम जो है कोई सी भी दुआ जो कुरान और हदीस से साबित है, दुआए मसूरा, रब्बी जालनी मुकीमत सलाती, अल्लाहुम्मा अंतस सलामु रब्बना ज़लमना रब्बना आतिना, कोई भी दुआ एक हो या एक से ज़ायद हो, इमाम भी पढ़े, मुक्तदी भी पीछे पढ़े। कब तक? जब तक कि इमाम जो है वो सलाम फेरना शुरू ना कर दे। इमाम जब सलाम फेरेगा दाहिनी जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और मुक्तदी इमाम की इक्तिदा में, ये नहीं कि अभी इमाम जो है वो क्या कर रहे हैं अस्सलामु अलैकुम और मुक्तदी साहब ने एक तरफ को भी दूसरी तरफ को भी सलाम फेर, ये नहीं, बल्कि इमाम की इक्तिदा में आपने सलाम फेरनी है और फिर उसके बाद आपकी 2 रकत नमाज जुमा मुकम्मल हो गई। अच्छा, जो पहले मैंने आप अहबाब को बताया कि भाई 2 रकत नमाज जुम्मा से पहले की 4 सुन्नत मुअक्कदा, बाद की 4 सुन्नत मुअक्कदा और फिर उसके बाद वाली 2 सुन्नत मुअक्कदा, इनको पढ़ते वक्त नीयत क्या करनी है? जुमा की सुन्नत की नीयत करनी है या नमाज ज़ोहर की नीयत करनी है? बाज लोग जुमा की नीयत करते हैं, बाद लोग नमाज ज़ोहर की नीयत करते हैं, तो सही मसला क्या है? तो तवज्जो के साथ ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि सही बात यह है कि ये जुमा वाले दिन जो सुन्नत मुअक्कदा पहले वाली बाद वाली जो 6 हैं, ये जुमा की सुन्नत मुअक्कदा बन गई हैं। अब ज़ोहर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप सुन्नत मुअक्कदा पहले वाली हो या बाद वाली हो, उनको जब अदा करेंगे तो आप नमाज ज़ोहर की जो है वो नियत नहीं करेंगे, बल्कि नमाज जुमा की सुन्नतों की नियत करके फिर आप जो है वो नमाज सुन्नत मुअक्कदा पहले वाली हो या बाद वाली हो उनको अदा करेंगे। तो ये एक गलती है जो अक्सर व बेशतर लोग सुन्नत मुअक्कदा पहले और बाद वाली अदा करते हुए करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दीन के मसाइल को सीख कर समझ कर उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।